नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 4 है, अबैटमेंट, उसकी सेक्शन 54 से 60 तक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 अबैटमेंट, इसकी सेक्शन 54 है अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, कि जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है वो अगर स्वयं भी वहां हाजिर है जिस समय अपराध घटित होता है, तब क्या माना जाएगा। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor, कि भी अगर किसी व्यक्ति ने किसी काम का दुष्प्रेरण किया, अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया और वहां वो प्रेजेंट नहीं है जबकि उकसावे में आकर अपराध किया, तो उसे एक दुष्प्रेरक ही माना जाएगा। परंतु अगर इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, परंतु अगर जिस काम के लिए उसने दूसरे व्यक्ति को उकसाया है, दुष्प्रेरित किया है, उसके अपराध करते समय वो स्वयं भी वहां उपस्थित था, तो ऐसा ही माना जाएगा कि मानो कि उस व्यक्ति ने स्वयं उस अपराध को किया हो। अर्थात अगर तो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया है, दुष्प्रेरण किया है और वहां प्रेजेंट नहीं है, तो उसे एज एन अबैटर माना जाएगा। लेकिन अगर वो स्वयं वहां उपस्थित है जबकि उसके उकसावे के कारण कोई दूसरा व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि मानो उस व्यक्ति ने भी स्वयं उस अपराध के करने में हिस्सा लिया हो। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेक्शन 55 बीएनएस, ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करना जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता हो। Whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करेगा जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड हो सकता है, shall if the offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abet, be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and also liable to fine, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाता है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड हो सकता है, परंतु उसके उकसावे में आकर वो व्यक्ति अपराध नहीं करता है, उसके लिए इस संहिता में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बनी हुई है दंड के लिए, तो उसे 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। And if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either discretion for a term which may extend to 14 years and shall also liable to fine, परंतु अगर उसने उस व्यक्ति को जो उकसाया है उसके उकसावे में आकर दूसरे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसमें कि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंच गई है, तो 14 साल तक के कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल से समझो, सेक्शन 55 को ए बी को उकसाता है सी की हत्या करने, अब बी जो है उसके उकसावे में नहीं आता है और उसकी हत्या नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे ए को, जिसने बी को उकसाया है, 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु अगर मान लो ए ने बी को सी की हत्या के लिए उकसाया और बी ने जो है उस दिशा में प्रयत्न कर दिया, सी की हत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन उस सी मरा नहीं, खाली उसको कोई चोट पहुंची है, तो ऐसी परिस्थिति में ए जिसने उसको उकसाया था 14 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 56 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, के कारावास से दंडनीय अपराध का कोई दुष्प्रेरण करना। कारावास से दंडनीय अपराध मतलब आजीवन कारावास को छोड़कर किसी भी अवधि का कारावास इसमें हो सकता है। Whoever abets an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए उकसाता है, परंतु वो व्यक्ति उसके उकसावे में आकर अपराध नहीं करता है। ऐसे अपराध के उकसाने के लिए इस संहिता में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, कोई मतलब स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बनी हुई है। बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद बोथ। तब ऐसे व्यक्ति को जिस अपराध को करने के लिए उसने उसे उकसाया है, उस अपराध के जो लॉन्गेस्ट टर्म है, कि जो सजा के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म है, उसके 1/4 से उसे दंडित किया जाएगा, या जो उसके लिए जुर्माना है उससे, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बी को उकसाता है कि वो सी के घर के अंदर जाके चोरी करे। अब बी जो है उसके उकसावे में नहीं आता है और वो उस ऑफेंस को नहीं करता है, तो किसी के घर के अंदर जाके अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करने के लिए वहां 7 साल तक की कैद का दंड है। तो ए को, जिसने उसको उकसाया है, तो ए को उसके 1/4 यानी 7 साल का जो 1/4 होगा उससे दंडित किया जाएगा, और ये मानना है उससे भी दंडित किया जा सकता है, या फिर खाली जुर्माने या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा ए को, जिसने उसे उकसाया है। इफ अ वेक्टर और पर्सन अवेक्टेड इज ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस, यदि जिस व्यक्ति ने उकसाया है अपराध करने के लिए, या जिस व्यक्ति को उकसाया गया है वो व्यक्ति अगर लोक सेवक है जिसकी ड्यूटी अपराध को रोकने की है, तब क्या हो। एंड इफ अवेक्टर और द पर्सन अवेक्टेड इज ए पब्लिक सर्वेंट, मतलब जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है अपराध करने के लिए, उकसाया, वो लोक सेवक है स्वयं, या जिस व्यक्ति को उसने उकसाया है वो लोक सेवक है और उसकी ड्यूटी उस अपराध को रोकने की है। द अवेक्टर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ any discretion provided for that offense for a term which may extend 1/2 of the longest term provided for that offense or with such fine as is provided for the offense or with both। तो जो दुष्प्रेरक है या जिसे उकसाया गया है, उन्हें जिस अपराध के लिए उकसाया है उसके लिए जो निर्धारित दंड की जो लंबी अवधि है उसके आधे से दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से जो उस अपराध के लिए है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात कोई लोक सेवक है, उसकी ड्यूटी है उस अपराध को रोकने की, वही किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है या किसी ने उस लोक सेवक को उकसा दिया अपराध करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जो उकसाने वाला व्यक्ति होगा, जो अवेक्टर होगा, उसको अपराध के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसके आधे से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अवेक्टिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन, सेक्शन 57 क्या बताती है कि आम जनता को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, भड़काना, या 10 से ज्यादा लोगों को कोई अपराध करने के लिए उकसाना। Whoever abets the commission of an offense by public generally or by any number or class of person exceeding 10, कोई व्यक्ति आम जनता को ही कोई अपराध करने के लिए भड़का देता है, या ऐसे लोग जो 10 से ज्यादा हैं उनको कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and with a fine। तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो है आम जनता को उकसा देता है कि भी आप अपराध करिए, या 10 से ज्यादा लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेक्शन 58। कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने की परिकल्पना कर रहा है जिसमें कि मृत्यु दंड हो सकता है या आजीवन कारावास का दंड हो सकता है, उसको छिपाना। Whoever intended to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। कोई व्यक्ति इस नीयत से अपराध का किया जाना आसान कर देगा, उससे जो कोई व्यक्ति अपराध करना चाह रहा है उसको आसानी हो जाएगी अपराध करने में, या ये जानते हुए। voluntarily conceals by any act or omission, स्वेच्छा से किसी कार्य द्वारा या किसी कार्यालोप द्वारा उसको छिपाता है उस परिकल्पना को, और by the use of encryption or any other information hiding tool, the existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design। कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर, मतलब कोई
अपराध करने की परिकल्पना कुछ लोग कर रहे हैं या कोई व्यक्ति कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को पता चल गया उसको, लेकिन वो जानबूझकर स्वेच्छा से उस बात को छिपाता है, कार्य द्वारा या कार्यलोप द्वारा या इंक्रिप्शन या और किसी भी हाइडिंग टूल द्वारा, या फिर ऐसी रिप्रेजेंटेशन करता है जिसके बारे में वो जानता है ये झूठ है। तो ऐसे व्यक्ति को इफ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर तो अपराध कर दिया जिसकी उसने परिकल्पना को छिपाया था, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की कैद से उसे दंडित किया जाएगा। और अगर अपराध नहीं किया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, किसी बैंक में डकैती डालने की परिकल्पना बनाई, एक भी हमने इस बैंक में डकैती डालनी है, और इस बात का पता जो है वो F को चल जाता है। वो इस बात को छिपाता है। मान लीजिए कहीं से पुलिस को भी पता चला कि हो सकता है यहाँ कहीं अपराध कोई घटित हो जाए, पुलिस आती है, F उनको मिलता है, F से पूछते हैं पुलिस वाले कि यहाँ कोई बाहरी लोग तो नहीं आए हुए हैं, कि कोई ऐसा अपराध करने की योजना तो नहीं बना रहा है। अब उसको पता है F को कि भी 4 लोग हैं ABCD बाहरी है जो यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने बैंक में डकैती डालने की योजना बनाई हुई है, लेकिन वो इस नीयत से कि भी वो बैंक में डकैती डाल दें, उनके लिए आसान हो जाए, वो पुलिस वालों को नहीं बताता है इसके बारे में, या फिर झूठा रिप्रेजेंट कर देता है कि आए थे लोग लेकिन चले गए हुए हैं, यहाँ नहीं है, आप यहाँ आए थे बाहरी लोग लेकिन वो पता नहीं किस लिए आए थे, लेकिन अब वो चले गए हुए यहाँ नहीं है, ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन देता है। अब उसके कारण क्या होता है कि वो लोग सक्सेस हो जाते हैं अपराध करने में, तो 7 साल तक की कैद से दंडित किया जाएगा F को जिसने इस बात को छिपाया है, या फिर वो सक्सेस नहीं होते हैं तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हिच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, सेक्शन 59। सेक्शन 59 इससे मिलती जुलती इसमें खाली ये है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी जिम्मेवारी है उस अपराध को रोकने की, लेकिन वही उससे छुपा रहा है। Whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent, कि कोई लोक सेवक है और लोक सेवक के नाते उसकी जिम्मेवारी उस अपराध को रोके, लेकिन वो क्या करता है, voluntarily conceals by any act or omission or by the use of encryption or any other information hiding tool the existence of it designed to commit such offense or makes any representation which he knows to be representing design shall, if offense be committed, यदि अपराध कर दिया जाता है, punished with imprisonment of any discretion provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment or such fine as it is provided for that offense or with both। तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए जो सजा का जितनी लंबी अवधि है उसके आधे से दंडित किया जाएगा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा अगर अपराध कर दिया जाता है। If offense be punishable with death etc, if the offense be punishable with death or imprisonment for life with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years, और अगर जो अपराध है वो ऐसा है कि जिसमें मृत्यु दंड हो सकता है या जीवन कारावास हो सकता है, तब के दोनों में से किसी भांति के 10 साल तक के कारावास से दंडित किया जाता है। If offense not be committed, if the offense be not committed shall be punished with imprisonment of any discretion provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for offense or with both। परंतु अगर अपराध नहीं पूरा होता, नहीं करते हैं वो लोग जिन्होंने उसकी परिकल्पना की थी, तो ऐसे लोग सेवक को जो उस अपराध के लिए जो दंड है, मतलब उसकी जो लंबी अवधि है, उसके 1/4 भाग से या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 60 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कारावास से दंडनीय अपराध को करने की अगर कोई योजना बना रहा है तो उसको छिपाना। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with imprisonment, जो कोई जानबूझकर ये जानते हुए कि कोई अपराध जो कि कारावास से दंडनीय है उसको करने के लिए कोई डिजाइन कर रहा है, voluntarily conceal
बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, जानबूझकर जो है किसी कार्य द्वारा या कार्यालोप द्वारा उसकी परिकल्पना को अपराध करने की जो योजना है उसको छिपाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्ट सच डिजाइन, ये जानबूझकर मतलब कोई ऐसी सूचना देता है जिसके बारे में वो जानता कि ये झूठी है। इफ ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4। अगर तो अपराध कर दिया जाता है मतलब सिर्फ कारावास से दंडनीय अपराध है और उसके करने के लिए कोई योजना लोग बना रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे, उसकी सूचना को वो जानबूझकर उसने छिपाया या गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया ताकि लोग अपराध कर सके। और अगर अपराध कर दिया जाता है तो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4, तो जो उस अपराध के लिए जो दंड है उसके 1/4 से उसे दंडित किया जाएगा। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो अपराध नहीं किया जाता है तो जो उसने परिकल्पना अपराध करने के बारे में जो उसने छिपाई थी उस अपराध के लिए जो दंड है उसके 1/8 भाग से उसे दंडित किया जाएगा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।